सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 74वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसके विषय में मुझे नहीं लगता है शायद कि बहुत ज़्यादा लोगों ने सुना होगा, पर यदि आपने सुना है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं सुना है तो ये टॉपिक आप लोगों को लुभाएगा और आपको पसंद भी ज़रूर आएगा। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं बात करने वाला हूँ गधे के बच्चे के विषय में। गधे का बच्चा, परमेश्वर की एक अनसुनी योजना। जी हाँ, बाइबल में परमेश्वर कभी भी सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रसिद्ध ना किसी जानवर को चुना है, ना ही किसी व्यक्ति को चुना है। वह अक्सर छोटे, बंधे हुए, अनदेखे और अप्रशिक्षित को ही चुनता है, और उन्हीं के द्वारा उसने अपनी महिमा को पूरे अपने साम्राज्य में प्रकट भी किया है। ये हम सब जानते हैं। गधा उसका एक बहुत अच्छा और सबसे साधारण जो है उदाहरण है। अब मैं आपके सामने एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों उसका 1:27 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें। जी हाँ मेरे प्रियो, गधा उन्हीं जानवरों में से एक है जिसे हम निर्बल समझते हैं, जो सबसे ज़्यादा मूर्ख अगर किसी की कैटेगरी होती है तो वो उसमें गिना जाता है। हम बातों ही बातों में किसी को भी है ना इस तरह के शब्दों से संबोधित कर देते हैं कि तू गधा है, तुझ में अक्ल नहीं है। तो गधा अपने आप में एक अपशब्द भी कहलाता है, लेकिन बाइबल में परमेश्वर ने उसको एक अलग ही स्थान दिया हुआ है। तो आइए हम कुछ 6 ऐसे वाक्यों के बारे में जानेंगे जहां पर परमेश्वर ने गधों के बारे में कुछ अलग बात कही है। पहला, अगर हम उसका उदाहरण देखेंगे तो जो गधा है वो बलिदान का बोझ उठाने के काम आता है, और ये सबसे पहला बलिदान हम जानते हैं कि हमने पाया है अब्राहम के द्वारा अपने ही बेटे का, जो कि उत्पत्ति 22:3 में लिखा हुआ है। तब अब्राहम ने अपने गधे पर लकड़ी ला दी। हम सब जानते हैं इस कहानी के बारे में कि परमेश्वर ने अब्राहम की विश्वास योग्यता को टेस्ट करने के लिए उससे कहा था कि क्या तुम अपने बेटे को मुझे बलिदान करोगे, और अब्राहम ने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने बेटे को साथ लिया और उसके साथ बलिदान करने को चले गए थे। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर इस गधे का क्या रोल था ये हम थोड़ा सा समझेंगे। जब मैं इसको स्टडी कर रहा था तो मुझे लगा कि मुझे और जानना चाहिए कि ये क्या हुआ यहाँ पर, है ना। जिस गधे ने लकड़ी उठाई वो लकड़ी बलिदान के लिए थी, है ना। उस गधे को तो ये पता भी नहीं था कि जिस इंसान ने मुझे बचपन से रखा होगा, क्योंकि देखिए इज़राइल में या पुराने समय की अगर हम बात करें, प्राचीन काल में जो लोग स्पेशली जिनकी सवारियां करते थे जिन गधों की, उनको अलग ही रखते थे। अलग रखने से मतलब है कि उनकी देखरेख अलग होती थी, क्योंकि वो उनका भार उठाते थे। तो बचपन से रहा होगा, उसका पालन पोषण किया होगा उस गधे का, और उस गधे ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि मेरे ही मालिक के बेटे के बलिदान के लिए उपयोग में की जाने वाली लकड़ियों को मैं अपने ऊपर ला दूंगा। गधा वो कभी भी नहीं जानता था। पर मेरे प्रियो, वो भविष्य के क्रूस की छाया उठा रहा था। हम जानते हैं कि इसहाक भी एक निर्दोष लड़का था। अब्राहम उसका बलिदान करने के लिए उसको ले जा रहा था। बलिदान के लिए जो लकड़ियां थी वो गधे पे लदी हुई थी। वो लकड़ियां क्रूस का प्रतीक थी जो आगे चलकर यीशु मसीह उठाने वाले थे। अब्राहम ने तो जो बलिदान करना चाहा वो करने की कोशिश की, परंतु परमेश्वर ने उसे रोक दिया। परंतु परमेश्वर ने स्वयं का बलिदान हमारे लिए दिया। तब वो गधा नहीं जानता था। गधा उद्देश्य को नहीं समझता था, पर फिर भी वो भार को उठा रहा था। वैसे ही मसीह ने पूरे जगत के लिए अपने क्रूस को उठाया, पूरी तरह से ये जानते हुए कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो मानव जाति के लिए कर रहे हैं, उनके उद्धार के लिए कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर ऐसे वाहकों को चुनता है जो सवाल नहीं करते, केवल आज्ञा पालन करते हैं। गधा उनमें से एक था। दूसरा, जब भविष्यवक्ता अंधा हो गया तब गधी देखने लगी। हम जानते हैं कि यहाँ पर गिनती की किताब उसके 22:28 में क्या लिखा है, तब यहोवा ने गदही का मुंह खोला। ये कौन सी गधी थी? ये वो गधी थी जिसे बालान के द्वारा बालाम को ये कहा गया था कि तुम जाओ और इज़राइल के विरोध में उनको श्राप दो, ताकि वो हमारे जो राज्य से निकलने ना पाए, वो वहीं के वहीं खत्म हो जाए, क्योंकि वो जाति जो थी बड़ी फल फूल रही थी जब वो 40 वर्ष के सफर में चल रहे थे। तब बालान ने बालाम से कहा कि मैं इस तरह के श्रापों को नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी बालाम को अच्छे पैसे ऑफर होते हैं और बालाम जो है वो करने के लिए रेडी हो जाता है। और जैसे जैसे वो रास्ते में जाता रहता है, जिस गधी पर वो बैठा हुआ था उस गधी को भी सामने स्वर्गदूत दिखाई दे रहा है, और वो आगे बढ़ने से हिचकती है। और बालाम बड़ा परेशान हो जाता है कि
क्यों यहाँ आगे नहीं बढ़ रही है, क्यों यहाँ आगे नहीं बढ़ रही। तब परमेश्वर उसका मुंह खोल देते हैं और वो बोलने पाती के सामने स्वर्गदूत खड़ा है, मैं कैसे आगे बढ़ूं। बालाम तो भविष्यवक्ता था, पर लालच ने उसकी आंखें क्या है, अंधी कर दी थी। पर गधी ने स्वर्गदूत को देख लिया था और बिना किसी अभिषेक के उसने अपना मुंह खोला और उससे बातें करना चालू किया। सोचो, बालाम अभिषिक्त था, परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था, और उसको स्वर्गदूत नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि लालच ने उसकी आंखें अंधी कर रखी थी। लेकिन एक गधी जो संसारिकता को समझती भी नहीं थी, जिसमें इतनी बुद्धि भी नहीं थी, उसकी आंखें परमेश्वर ने खोल दी और वो स्वर्गदूत को देख रही है, और वो उसका मुंह भी खोल दिया गया परमेश्वर के द्वारा, और वो मुंह खोलकर बता रही है कि मेरे सामने स्वर्गदूत खड़ा है, मैं कैसे आगे बढ़ूं। मेरे प्रियो, समझने की बात यह है कि पद नहीं, पवित्रता दृष्टि देती है। हम चाहे कितने भी बड़े पद पर हों, चाहे हम प्रधान पुजारी ही क्यों ना हो, लेकिन हमें वो नहीं दिखाई दे सकता है जो एक नासमझ और इस संसार में तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति को दिखाई दे सकता है। परमेश्वर बोलने के लिए पात्र नहीं, आज्ञाकारिता को ढूंढते हैं। यदि आप आज्ञाकारी हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे ऐसे लोगों को भेजेंगे जिन्हें आप कुछ भी नहीं समझते। जब अभिषेक भी ना दिखे, परमेश्वर गधे से भी सच कहलवा देता है। कहने का मतलब यह है कि जब कभी हमारा अभिषेक भी हमारे काम नहीं आता, तब संसार के ऐसे तुच्छ गिने जाने वाले प्राणी हमारे जीवन में परमेश्वर के संदेश को लेकर आते हैं। तीसरा जो वाक्य है वो है जीवित विजय के बारे में, जो कि एक मृत गधे के जबड़े के द्वारा जीता जाता है। हम सब जानते हैं, न्यायों की किताब उसके 15वें अध्याय के 15वें वचन में लिखा है, गधे के जबड़े से उसने 1000 पुरुषों को मार डाला। यहाँ पर मेरे प्रियो हम शमशोन की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि शमशोन ने जो है पलिश्तियों से युद्ध किया था और उसने इतने सारे पलिश्तियों को जो है मार गिराया था। तो वहां पर जो नंबर दिया गया है वो हम जानते हैं, वो नंबर कितना है, 1000 पुरुषों को सिर्फ गधी के जबड़े से मार दिया था। ना देखिए, समझने की बात है कि जबड़ा जो है वो बोलने का साधन होता है, पर मृत जबड़ा भी परमेश्वर इस्तेमाल कर लेते हैं और उससे एक व्यक्ति के द्वारा 1000 पुरुषों को वो मार गिराते हैं, पलिश्तियों को वो मार गिराते हैं और उस युद्ध को वो जीत लेते हैं। कहने का मतलब फिर से वही है कि जिसे संसार बेकार समझता है, परमेश्वर उसे अपना हथियार बना लेता है। परमेश्वर की विजय के लिए हथियार जीवित होना जरूरी नहीं, परंतु समर्पित होना बहुत जरूरी है। चौथा वाक्य है, गधा जो है अपने स्वामी को पहचानता है। यशायाह 1:3 में लिखा है, गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। यहाँ पे यशायाह नबी जो है ना, वो इज़राइल को ये बात बता रहे हैं, इज़राइल को मतलब ये दर्शन समझा रहे हैं कि इज़राइल कैसा हो गया था कि वो अपने परमेश्वर को ही भूल गया था, वो अपने परमेश्वर को ही नहीं पहचान रहा। तो यशायाह यहाँ पर जो है वो डांट लगा रहे हैं। कैसे कि वहां पे क्या लिखा है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार ही नहीं करती। तो इस तरह से यशायाह जो है ना, वो अपने लोगों को ये समझाइश दे रहे हैं कि गधा भी अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, पर इज़राइल के लोग परमेश्वर को भूल गए हैं। वो परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहे हैं कि उनका परमेश्वर सच्चा और जीवित परमेश्वर है, जो उनकी देखभाल करता है, जो माँ से भी बढ़कर उनको संभालता है। मेरे प्रियो, जानवर अपने स्वामी को पहचान लेता है, पर परमेश्वर की प्रजा मसीह को अगर नहीं पहचान पा रही है तो वो कलीसिया सबसे ज्यादा गई बीती कलीसिया कहलाती है। जो प्रभु को पहचानता है वो चुना हुआ है, भले ही वो गधा ही क्यों ना हो। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर फिर अगर जीवित इंसान अगर अपने परमेश्वर को नहीं पहचानेगा तो परमेश्वर अपनी महिमा जानवरों से भी ले सकते हैं। और हम देखते हैं प्रति सुबह चिड़ियां चहचहाती हैं, वो उसके इस पूरे सुंदर सृष्टि का गुणानुवाद करती है, वो उसके सृष्टिकर्ता को बताती है कि तूने जो सृष्टि बनाई है वो कितनी खूबसूरत है। हम जल की मछलियों को देख सकते हैं, आकाश के पक्षियों को देख सकते हैं, बनेले पशुओं को हम देख सकते हैं। सब कोई परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। एक इंसान ही है जो केवल अपनी महिमा मंडन में लगा रहता है, जबकि ये गलत है। परमेश्वर की महिमा चुराना किसी अभिशाप से कम नहीं है। जिस महिमा के लिए परमेश्वर ने हमें डिजाइन किया है, वो महिमा हमें उससे देनी जरूरी है। 5वां जो वाक्य है वो है, जो बंधा हुआ है वही सुरक्षित है। निर्गमन 13:13 में लिखा है कि पहलौठे गधे को छुड़ाना होगा। उसके अलावा लूका 19:30 में लिखा है, वहां एक गधे का बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। ये वाक्य हम अच्छे से जानते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को आज्ञा देते हैं कि जाओ, क्योंकि मैं यरूशलेम में प्रवेश करने पर हूँ, तो वहाँ पर तुम्हें अंदर एक गांव में जाओगे तो वहाँ तुम्हें एक बच्चा जो है बंधा हुआ मिलेगा गधे का, और तुम उससे निकाल कर ले आना। जब तुम उसे खोलोगे और स्वामी पूछेगा कि तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो, तो बोल देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। ठीक है, गधा बंधा हुआ था क्योंकि वह संरक्षित था। बांधना अस्वीकृति नहीं थी, परंतु परमेश्वर के लिए तैयारी थी। मेरे प्रियो, जिस गधे का
कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया किसी भी काम के लिए, उसे परमेश्वर ने उसे अपने वाहन स्वरूप इस्तेमाल किया। जो प्रभु के समय तक बंधा रहता है वही महिमा उठाता है। क्या कभी उस गधे ने यह सोचा होगा कि मैं इस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभुओं को मैं अपने अपने ऊपर मैं सवारी करवाऊंगा? कभी भी नहीं सोचा होगा। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह वहां बैठे होंगे, उसने गधे ने सोचा होगा कि मेरी तो किस्मत खुल गई कि मेरे ऊपर महाराजाधिराज बैठे हैं। मैं आपको यहाँ पर एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। सीक्रेट ये है कि दर्शाया ये जाता है फिल्मों में और बड़े बड़े इसमें टीवी शोज में कि जो घोड़े होते हैं वो जो है राजशाही सवारी का प्रतीक माने गए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई, घोड़े जो थे ना वो युद्ध के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और गधी के बच्चे राजाओं के द्वारा सवारियों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो जो गधे के बच्चे होते थे उन्हें अलग रखा जाता था क्योंकि वे युद्ध के लिए इस्तेमाल नहीं होते थे। वो केवल भार उठाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और घोड़े की फुर्ती और ताकत की वजह से उन्हें युद्धों में इस्तेमाल किया जाता रहा है। जो छठी बात है वो ये है, राजा युद्ध से नहीं नम्रता से आते हैं। जकरिया 9:9 में भविष्यवाणी की गई थी कि तेरा राजा गधे के बच्चे पर सवार होकर आता है। फिलिपियो 2:8 में भी लिखा है, उसने अपने आप को दीन किया। ना इसमें हमें जो समझने की बात है वो ये है, जो मैंने आपको पहले बताया कि घोड़ा जो है वो युद्ध का प्रतीक है, परंतु गधा राजशाही सवारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे शांति का प्रतीक माना गया है। यीशु ने युद्ध नहीं उद्धार को चुना था। परमेश्वर का जो राज्य है वो गदही के बच्चे पर शक्ति से नहीं परंतु नम्रता से और शांति से स्थापित किया गया था। सोचने की बात यह है, आज हमें सोचना है, क्या मैं ऐसा मूर्ख हूँ? क्या मुझ में अक्ल नहीं है? क्या मैं कम हूँ? क्या मैं छोटा हूँ? क्या मैं निम्न हूँ? यदि मैं हूँ भी तो भी प्रभु मैं तेरे लिए उपलब्ध हूँ। क्या मैं समझे बिना मसीह को उठाने के लिए या उसका क्रूस उठाने के लिए तैयार हूँ? यह हमें सोचने की ज़रूरत है। क्या मैं महिमा नहीं प्रभु को उठाना चाहता हूँ? यदि हम इस आत्ममंथन में जाएंगे तो हमें बहुत सारे उत्तर परमेश्वर हमारे जीवन में देंगे। जिस गधे पर कभी कोई नहीं चढ़ा था उसने मसीह को अपने ऊपर सवारी के रूप में बैठाया। जिसे संसार ने अनदेखा कर रखा था उसी ने उद्धार को उठाया। यदि प्रभु उस गदही के बच्चे को नहीं इस्तेमाल करते तो शायद वो किसी और काम में इस्तेमाल हो जाता, परंतु प्रभु को उसकी आवश्यकता थी, वैसे ही उसे आज मेरी और आपकी आवश्यकता है। मैं फिर से उस वचन को दोहराऊंगा जो 1 कुरिन्थियों 1:27 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को और निर्बलों को चुन लिया है ताकि ज्ञान वालों को लज्जित कर सके। यदि परमेश्वर के लिए हमें गधा या गधी भी अगर ठहरना पड़े तो मैं सोचता हूँ इससे बड़ी महिमा की बात हमारे लिए और कुछ नहीं होगी। ये कोई छोटी बात नहीं है मेरे प्रियो। हम हमारे सांसारिक दृष्टि से गधों को कम समझते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो बहु उपयोगी हैं। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। वो आपको किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी महिमा आपसे ले सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिताजी, हम धन्यवाद के साथ एक और बार फिर आपके अति पवित्र चरणों में आते हैं। कॉफी विद क्राइस्ट के इस वीडियो के माध्यम से मेरे तमाम फ्रेंड्स, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स को, टीचर्स को, कोलीग्स को और पिता परमेश्वर चर्च फैमिलीज को और विश्व के तमाम लोग जो जहाँ कहीं से भी मुझे देखते हैं, आपके हाथों में उन्हें सौंपता हूँ। प्रभु जी, यदि किसी भी रीति से वो अपने आप को कम समझते हैं और दुनियावी कंपटीशन से अपने आप को छोटा समझते हैं, पिता मैं आपके हाथों में उन्हें समर्पित करते हुए आपसे विनती करता हूँ, आप उन्हें बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से, अक्ल से और बल से आप उन्हें भरपूर कर दें प्रभु। उन्हें उन लोगों के सामने आप खड़ा करें पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जिस किसी ने भी आपके नाम को जान लिया है परमेश्वर पिता, उन्हें आप महिमा दिलाने वाले परमेश्वर हैं। आप उनके नाम को ऊंचा करने वाले परमेश्वर हैं। खुदावंद, मैं आपके हाथों में ऐसे तमाम व्यक्तियों को समर्पित करता हूँ जिन्हें आज आपकी ज़रूरत है। जो पिता अपने आप को खत्म करने के लिए सोचता है, जो पिता परमेश्वर अपने आप को निम्न समझता है, तुच्छ जानता है, पिता उसे मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। अपनी महिमा का पात्र बनाकर आप उन्हें इस्तेमाल करें, जगत के सामने आप उन्हें खड़ा करें प्रभु। आपने ऐसा कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आपकी योजनाएं उन पर उंडेली जा रही है, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आपकी आशीषों का कटोरा उन पर उंडेला जा रहा है, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। हर एक बीमारी, मौत, श्राप, पाप, रोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से दूर हो जाए, इससे विनती करता हूँ। और पिता, मैं ये जानता हूँ कि आपने इसे पूरा कर दिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करेंगे। भरोसा रखें, मेरे साथ हर दिन बने रहें। हम हर दिन शैतान को मुक्का मारेंगे, पैरों के नीचे कुचलेंगे और उसे याद दिलाते रहेंगे कि वो हारा हुआ है। प्रभु आपको बहुतायत का आशीष दे। आपका दिन शुभ हो। सभी को जय मसीह की।